हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज यूनिट 7 करने वाले हैं। होप यू डोंट माइंड। तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से माई वॉइस वुड सीम लाइक दैट इट इज़ फॉलोइंग अप इन अ रूम। थोड़ा अजीब सी आवाज़ लगेगी, इग्नोर दैट। आई वॉज नॉट वेल, दैट्स वाई थोड़ा लेट वीडियोस चल रही हैं, तो अपलोड हो रही हैं। आई एम ट्राइंग दैट टाइमली करूँ, या थोड़ा गला पूरा बिल्कुल मतलब तबीयत नहीं है ठीक, तो इस वजह से मे बी आपको फॉलो कर सकते हैं वॉइस, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि वो क्लियर रहे। तो या यूनिट 7 हमारी है स्किल रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस मीन्स एंड मेथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे कौन से फिजिकल कंपोनेंट्स की बात हो रही है? नॉट ऑल बट फ्यू। पावर, स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। तो मतलब बेसिकली हम फिजिकल फिटनेस के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, जैसे तुम्हारा स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस क्या होता है। साथ ही मतलब ये भी पढ़ेंगे कि इन्हें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एंड फिजिकल फिटनेस ऑल्दो हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या नॉर्मल लाइफ, मतलब नॉन स्पोर्ट्स वाला भी हो। तो मतलब ये यूनिट प्रैक्टिकल लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो तुम इजीली याद कर सकते हो। एंड एग्जाम में भी इस यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना। और बाकी ये ओवरव्यू था। अब अगर मैं बात करूँ मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस की, एंड ऑल्सो आई हैव रेड कमेंट। तो जी कमेंट में बहुत अच्छा सजेशन दिया था किसी ने कि मेरे को आप इलेबोरेट करो। आई विल कंसीडर आज आप बच्चा पार्टी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बट द थिंग इज देयर वाज वन स्टूडेंट ऑल्सो इन माई बैच फॉर क्लास 12th में कि ही ऑल्सो सेड कि मैम थोड़ा और एलैबोरेट करो। बच्चे एक बात समझो, अगर मैं वही चीज़ जो तुम मान लो, ये वाला ये पूरा एक स्लाइड है, इसी को मैं पूरा एलैबोरेट कर रही हूँ, पूरा मतलब 25-30 मिनट इसी स्लाइड पे निकाल रही हूँ, तो फिर मुझ में और जो तुम टीचर से पढ़ रहे हो स्कूल में, उसका कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको सिर्फ वही कंटेंट दूँ जो वैलिड है या जो मेनली आता है। एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा स्मार्ट पढ़ो। तो मैं वही कंटेंट और वही चीज़ पढ़ा रही हूँ जो मेन रिपीटेडली आती है, एंड जो मेन है। ये नहीं कि अगर 25 पेज है तो 25 के 25 ही पढ़ाए, अरे जो मेन है वही पढ़ो ना, 25 का क्या पढ़ना। तो वही बात है। तो मैं सिर्फ जो मेन कंसेप्ट है, मेन चीज़ें हैं, वही नोट्स पीपीटी में नोट्स की तरह पॉइंटर्स लिखे हुए हैं एंड मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी इन डेप्थ तो यार आपको टीचर भी तो पढ़ा ही रही है, तो मेरे और उसमें कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको हेल्प करूँ थोड़ा इजी वे में, इजीली आप चीज़ को समझ सको बेटर देन रादर देन वही सेम चीज़ जो टीचर बोले वही मैं पढ़ाऊँ। थोड़ा डिफरेंस बनाना पड़ता है। एंड ऑफकोर्स मैं इस फील्ड में, इस फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, आई एम मच मोर सुपर सीनियर देन यू। तो आई एम वेल नोन कि कितना कंसेप्ट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बट इट्स गुड कि आप सजेशन दे रहे हो। आई लाइक दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो जी चलो, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, इतना ही। हाँ, फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि हम अपने डेली काम बिना थके इजीली कर सकें। अगर किसी पर्सन में स्टैमिना और एनर्जी है तो वो फिट माना जाता है, ऐसा बोलते हैं। बट आई विल प्रेफर कि हाँ, जिसका एंड्योरेंस अच्छा है, इट्स मच मोर फिट। तो फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, ये सब भी आते हैं। ये सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान, नॉन स्पोर्ट्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स आज के टाइम में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से फिटनेस का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ चुका है। रेगुलर एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स से फिटनेस मेंटेन होती है, और तुम्हारा फिजिकल फिटनेस से मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होता है, एंड ये स्ट्रेस को भी कम करता है। एंड स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करता है। तो फिजिकल फिटनेस रेफर्स टू ओवरऑल हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी टू डू समथिंग। अब बात करें कंपोनेंट की, तो ये सब कंपोनेंट्स हैं, बट सीयूटी के पर्सपेक्टिव से आपसे सिर्फ कुछ गिने चुने ही पूछे गए हैं। पावर, स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। तो
तो अब फिजिकल फिटनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब हर कंपोनेंट का अपना रोल होता है। स्ट्रेंथ मसल की पावर को शो करता है, स्पीड फास्ट मूवमेंट को दिखाता है, एंड्योरेंस लॉन्ग टाइम तक काम करने की कैपेसिटी दिखाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की जॉइंट्स की मूवमेंट एजिलिटी दिखाता है, सॉरी एबिलिटी दिखाता है, एजिलिटी की डायरेक्शन चेंज करने की एबिलिटी दिखाता है, एंड बैलेंस बॉडी को स्टेबल रखना। ये सब मिलकर एक पर्सन को हम एज अ फिजिकली फिट कंसीडर करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसमें, क्योंकि मुझको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैंने क्योंकि ये दोनों एक साथ कंटिन्यू में बनाए, तो आप इनको एक साथ कंटिन्यू में पढ़ना, मतलब इंट्रोडक्शन और ये मीनिंग एक ही ग्रुप कंसीडर करना है, ठीक है। थोड़ा और इसमें मैं बोलूँ तो यही है कि फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि ओवरऑल बॉडी की एफिशिएंसी, मतलब बॉडी कितनी एफिशिएंटली काम कर सकती है बिना फटीग के। एक फिट पर्सन ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, वो अपने डेली टास्क मतलब इजीली कंप्लीट कर लेता है। फिजिकल फिटनेस से बॉडी स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहती है, एंड ये डिजीज से बचाता है। फिटनेस का रिलेशन ऑफ कोर्स हेल्दी लाइफस्टाइल से होता है। अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है तो वो मेंटली भी स्ट्रांग होता है, एंड ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई स्टेट की फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ये मैंने बताई दिया। अब चलते हैं कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं, जो मेन है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मसल्स की फोर्स लगाने की एबिलिटी, फोर्स ऑफ एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सर्ट फोर्स। जब हम वेट उठाते हैं या पुश करते हैं तो स्ट्रेंथ यूज होती है। स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे तुम्हारा रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। स्ट्रेंथ के टाइप्स होते हैं मैक्सिमम एंड एक्सप्लोसिव, रेगुलर रेगुलर एक्सरसाइज से तुम्हारा स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स बॉडी को सपोर्ट करते हैं। बस ये समझो थोड़ा इंटरलिंक कि अगर स्ट्रेंथ है तो बॉडी को सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। अब अगर मैं इसके मेथड्स की बात करूँ इंप्रूव करने के लिए, तो स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे तुम्हारा वेट ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, एंड बहुत सारे इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से तुम्हारा मसल भी स्ट्रांग होता है, एंड डाइट भी इम्प्रूव होती है। स्ट्रेंथ के लिए आई से अगर तुम स्ट्रेंथ करने लगते हो तो तुम्हारी डाइट भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि तुम अपने आप ही खुद ही अच्छी लेने लग जाते हो डाइट। एंड प्रोटीन इंटेक मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। प्रॉपर रेस्ट भी। द थिंग इज स्ट्रेंथ मतलब हर एक्सरसाइज के बाद ये एक पॉइंट तो होगा ही होगा कि प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स ये सब मिला के तुम्हारा इम्प्रूव होता है स्ट्रेंथ। एजिलिटी की बात करूँ तो जी डिड वी टेस्ट दिस स्ट्रेंथ है ना। एजिलिटी का मतलब होता है जल्दी डायरेक्शन चेंज करने की एबिलिटी। ये स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे तुम्हारा फुटबॉल है, बास्केटबॉल है। एजिलिटी की के लिए तुम्हारा कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जरूरी होता है। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स? कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जरूरी होता है तुम्हारा एजिलिटी अच्छी होने के लिए, एंड फास्ट मूवमेंट और कंट्रोल दोनों होने चाहिए। तो व्हाट्स एजिलिटी इज एजिलिटी मिक्स हो गई स्लाइड, कोई नहीं। मेथड्स एजिलिटी को इम्प्रूव करने के, तो एजिलिटी इम्प्रूव करने के लिए तुम्हारा शटल रन, जिगजैग रन, लैडर ड्रिल्स, ये सब यूज किए जाते हैं। कोन ड्रिल्स भी हेल्पफुल होती हैं, एंड ये एक्सरसाइज बॉडी को तुम्हारा फास्ट और कंट्रोल मूवमेंट सिखाती है, एंड रेगुलर प्रैक्टिस से एजिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक जी, थोड़ा देख लेना स्लाइड्स भी मैंने जब उसमें डाली है। स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड का मतलब होता है फास्ट मूवमेंट करने की एबिलिटी। जैसे रनिंग में स्पीड इंप्रूव होती है, स्पोर्ट्स में क्विक रिएक्शन और फास्ट मूवमेंट जरूरी है, तो इसलिए तुम्हारा स्पीड अच्छी होनी जरूरी है। स्पीड से परफॉर्मेंस बेटर होती है। ये मसल्स की क्विक रिस्पॉन्स पर भी डिपेंड करता है, एंड ये आई कैन से एथलीट के लिए स्पीड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
इसमें आप कंसीडर कर सकते हो जैसे 50 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर ऑल्सो कैन कम इन दिस। ठीक जी। जहाँ पे बात आ जाती है तुम्हारा 400, 800, 1600, 1800, ये सब आपके एंड्योरेंस के अंदर आते हैं। 200 तक भी हम इसमें गिन सकते हैं स्पीड। ठीक। मेथड्स यही है कि स्पीड इंप्रूव करने के लिए स्प्रिंट ट्रेनिंग की जाती है, इंटरवल ट्रेनिंग भी यूजफुल होती है, अगर आपने 12th में पढ़ी होगी। एंड एक्सलरेशन रन से स्पीड इंप्रूव होती है। एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर वार्म अप जरूरी है। एंड रेगुलर प्रैक्टिस से रिएक्शन टाइम तुम्हारा बेटर होता है। तो ये सब मेथड से स्पीड को तुम इंप्रूव कर सकते हो। नाउ बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है बॉडी को स्टेबल रखना। एंड ये स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैलेंस के दो टाइप्स भी होते हैं। दैट इज योर स्टैटिक, व्हाट्स हैपनिंग, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अगर स्टैटिक में बोलो तो स्टैटिक में बॉडी एक पोजीशन पे स्टेबल रहती है। डायनेमिक में मूवमेंट तो हो रही होती है बट बैलेंस प्रॉपर मेंटेन होता है। समझे? ये तो एक जगह पे खड़े हो तुम, तो तुम दोनों पैरों से बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पे तुम इससे भाग रहे हो, फिर तुम्हारे बैलेंस हो रहा है, इधर भाग रहे हो, फिर बैलेंस हो रहा है, फिर बैलेंस, वो चीज। मेथड की बात करूं तो मेथड इंप्रूव करने के लिए योगा एक्सरसाइजेस बहुत यूजफुल होती हैं। वन लेग स्टैंडिंग प्रैक्टिस भी हेल्पफुल होती है, उससे तुमको स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो स्ट्रेंथ होगी तो सॉरी बैलेंस होगा। एंड बैलेंस बीम एक्सरसाइज भी की जाती है। बैलेंस बीम इज योर, एक बीम एक मतलब हिंदी में तो लकड़ी का फट्टा बोलते हैं, इस पे तुम सिंगल लेग चलते हो। ये थोड़ा हाइट पे रखी होती है। यू गो अप एंड यू बैलेंस कि तुम गिरो ना। अगर तुमने वो देखा हो, गांव में बहुत होता है, एक लड़की ऐसे रस्सी पे चल रही होती है डंडा लेके। दैट्स। अब और बाकी कोर स्ट्रेंथनिंग भी इम्प्रूव करती है बैलेंस को। एंड ऑफकोर्स रेगुलर प्रैक्टिस, देख रेगुलर वाला तो सब में आएगा पॉइंट। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस तो यही है कि फिजिकल फिटनेस हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैमिना और एनर्जी बढ़ाता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, एंड डिजीजेस का रिस्क कम होता है, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, एंड फिटनेस से लाइफ तुम्हारी बेटर होती है। कंक्लूडिंग में बोलूँ तो फिजिकल फिटनेस एक हेल्दी लाइफ है, मतलब हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है। एंड हर कंपोनेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। किसी में कुछ चीज अच्छी होती है, किसी में कुछ चीज अच्छी होती है। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, एंड ये बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रांग बनाता है। अगर हम डेली फिटनेस रूटीन फॉलो करें तो हम हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्टाइल रखें तो हम एक्टिव भी रहेंगे। तो ये यूनिट थी, बट आई हैव समथिंग मोर टू टेल यू अबाउट इनके बारे में। हाँ, इनके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। मतलब और कुछ एक्स्ट्रा ही बताना, बट इनको एक बार मुझे आपको एक बार क्या बोलते हैं, एक रिवीजन नोट्स की तरह बताना है वापसी। बिकॉज इस यूनिट में मेन तो यही है, तो मैंने सोचा थोड़ा और इलेबोरेटिव फॉर्म में तुम्हें थोड़ा बता दूं। विच वन इज मोर विजिबल? आई गेस ब्लैक वन वुड बी, और द रेड वन। ओके, आई डू विद अलग एंड अलग, मतलब सबके लिए थोड़ा बता देती हूँ। थोड़ा नोट्स की तरह इसको, मतलब अब मैं हर चीज स्क्रीन पे नहीं लिख पाऊंगी, थोड़ा मेरा वर्बली जो वर्ड्स हैं वो भी आप सुन के नोट्स बनाते रहो। तो स्ट्रेंथ की बात बताती हूँ पहले। तो स्ट्रेंथ का मतलब फिर से रिवाइज करा रही हूँ, तो एक बार इसको एज अ रिवीजन लेना। ठीक जी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मसल्स की मैक्सिमम फोर्स लगाने की एबिलिटी। अब ये हर फिजिकल एक्टिविटी का बेस होता है। स्ट्रेंथ को हम हर फिजिकल एक्टिविटी का बेस मानते हैं। बिना स्ट्रेंथ के कोई भी मूवमेंट इफेक्टिवली नहीं होता है। तो क्या क्या बताया मैंने इसमें? मैक्सिमम फोर्स लगाने की एबिलिटी होती है आपकी स्ट्रेंथ। अब टाइप्स की बात करूं तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा फोर्स,
मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसी की बता रही हूँ, ठीक है, लिखते रहना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो जी टाइप्स बता रही हूँ फिलहाल मैं इसके, ओके, याद रखना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है आपकी जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगती है, एंड इसका मैं गेम बताऊं तो वेट लिफ्टिंग। इट्स अबाउट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये टाइप 1 है। टाइप 2 की बात करूं तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। आई नो मैंने अंदर स्लाइड में आपको पढ़ाते हुए 2 ही टाइप पढ़ाया है, तीसरा भी है बट वो थोड़ा इंड्योरेंस का एकदम नया अलग आ जाता है ना, तो उसको कर देते हैं। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज जल्दी फोर्स, जो फोर्स जल्दी में लग रही है, लाइक योर जंप एंड स्प्रिंट स्टार्ट जो होता है। थर्ड आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक फोर्स, जैसे पुशअप्स, कंटिन्यूअसली पुशअप्स मार रहे हो, वो चीज। तो ये आपकी स्ट्रेंथ की हो गई। अब अगर मैं स्पीड की बात, चलो इसकी बता देती हूँ पहले, और इम्पोर्टेंट मतलब सॉरी स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस। तो बॉडी को सपोर्ट देती है, इंजरी से बचाती है, एंड हैवी वर्क इजी बनाती है। इंप्रूव कैसे करें, जैसे मैंने स्लाइड में बता दिया, वेट ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस बैंड से, बॉडी वेट ट्रेनिंग। एग्जाम्पल स्ट्रेंथ के तुम्हें बताई दिए, रेसलिंग, कबड्डी, जंप, स्प्रिंट, स्टार्ट। अब अगर स्पीड की बात करूं, अच्छा मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है तुम्हारा ताकत। इग्नोर हिंदी थोड़ी, बिकॉज माई हिंदी इज नॉट गुड। स्पीड की बात करें तो स्पीड का मतलब होता है मिनिमम टाइम में मूवमेंट कंप्लीट करना। मूवमेंट यू कंप्लीट, ओके। अब ये सिर्फ रनिंग स्पीड नहीं होती है, बल्कि रिएक्शन स्पीड भी होती है। ये 2 टर्म्स हैं, स्पीड हम सिर्फ रनिंग से नहीं करते हैं। तो इसके टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप है। इट्स योर रिएक्शन स्पीड एंड मूवमेंट स्पीड एंड आपका एक्सलरेशन। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, सिग्नल पे जैसे तुम जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हो। मूवमेंट स्पीड, जैसे बॉडी मूवमेंट बहुत फास्ट है एकदम से, जैसे उसने बोला ओए तुमने पीछे मुड़ लिया। एक्सलरेशन इज स्पीड, क्विक बढ़ना, मतलब स्पीड में क्विक बढ़ना, जैसे मतलब सिग्नल का लाइट खुलती जो भागते हो स्पीड में तुम, वो एक्सलरेट करना है एकदम से। ठीक जी। एंड इम्पोर्टेंस, अटैक और डिफेंस दोनों में यूजफुल है, मैच के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। एंड मैच में ऑफकोर्स स्किल से तुम्हें एडवांटेज भी मिलता है। एंड इसको इम्प्रूव कैसे करें, स्प्रिंट ड्रिल्स करो, शॉर्ट डिस्टेंस रन करो, रिएक्शन टाइमिंग अच्छी रखो। एंड इसको हिंदी में बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गति। एंड्योरेंस की बात करूं तो जी एंड्योरेंस का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक काम करना बिना थके। आई कुड गिव इट अ टर्म एज लॉन्गेटिविटी, एंड हिंदी में इट्स कॉल्ड, आई डोंट नो हाउ टू राइट दैट, बट हिंदी में इट्स कॉल्ड सहन शक्ति, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, ओके आप लिख लेना, आई नो दिस। सहन शक्ति, एंड ये स्टैमिना का मेन पार्ट होता है। अब 2 टाइप की आपके एंड्योरेंस होते हैं। फर्स्ट इज योर कार्डियो एंड्योरेंस, सेकंड इज योर मस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियो हार्ट और लंग की कैपेसिटी, मस्कुलर मसल्स का लॉन्ग टाइम तक काम करना। इंपॉर्टेंस क्या है, थकान, अगर एंड्योरेंस अच्छी है तो थकान लेट होती है, परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है, लॉन्ग मैचेस में तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहता है, मतलब लंबे टाइम का काम करने के लिए। एंड इम्प्रूव रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इनसे कर सकते हो तुम। बाकी मैंने आपको एक बार स्पीड में एग्जांपल बता दिया, 100 मीटर रेस और फुटबॉल रख सकते हो। एंड्योरेंस में यू कैन मेक इज मैराथन एंड फुटबॉल। ठीक जी। अब बात चलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे। पहले आप, चलो आप लिख दूंगी, आई हैव स्पेस, सॉरी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जॉइंट्स की मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन। तो ये बॉडी का स्मूथ और फ्री मूवमेंट देता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंजरी रिस्क कम करता है, बॉडी को रिलैक्स रखता है, पोस्चर इंप्रूव रखता है। एंड इसके 2 टाइप्स हैं, दैट इज योर स्टैटिक एंड डायनेमिक। इनसाइड मैंने जब पढ़ाया उसमें अंदर वाली स्लाइड में, तब भी मैंने आपको बताया था डायनेमिक और स्टैटिक। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड इम्प्रूव कैसे करो, स्ट्रेचिंग, योगा, वार्म अप एक्सरसाइज। स्टैटिक क्या बताया था, एक जगह पे रख के तुम अपना कितना मूवमेंट बना रहे हो। डायनेमिक, तुम काम करते हुए में अपना मूवमेंट कितना बना रहे हो।
एग्जाम्पल इसके जिम्नास्टिक और डांस हो सकते हैं। एंड फ्लेक्सिबिलिटी को हम बोलते हैं हिंदी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लचीलापन। ठीक है, नोट करो, फिर मैं स्लाइड हटाती हूँ। एजिलिटी पे आते हैं, फिर हम एजिलिटी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। होप नोट कर लिया होगा। चलो अब आते हैं हम तुम्हारा एजिलिटी पे। अच्छा, मैं तुमको एक चीज बोलूंगी, आई प्रेफर, मतलब आई रिकमेंड यू, जब नोट्स बनाते हो तो कैसे करो, स्टार डालो। व्हाट्स हैपनिंग हियर, दिस मार्कर हियर, द स्टाइलस इज नॉट वर्किंग। तो क्या करो, स्टार डालो, ऊपर लिखो एजिलिटी, मतलब नॉट इन द सेंटर बट जो ऐसे करके लाइन होती है, ऐसी तो लाइन होती है कॉपी में, तो लिखो एंड जस्ट राइट इधर पहले कि एजिलिटी का मतलब क्या होता है, देन इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके ये डालो, देन राइट टाइप्स, ऐसे दो एरो डालो एंड जो भी टाइप्स है वो लिखो। तो ऐसे नोट्स बनाओगे तो ज्यादा इजीली तुम्हें याद रहेगा, रादर देन ये लिख लिया, ऐसे लिख लिया, ऐसे वो कंफ्यूजिंग वाला रहेगा। ठीक, हाँ जी, हम एजिलिटी की बात कर रहे थे। तो एजिलिटी को हम कहते हैं चुस्ती हिंदी में। जो तो जी एजिलिटी का मतलब होता है फास्ट डायरेक्शन चेंज करना बट बॉडी को कंट्रोल में रख के। तो इसमें स्पीड प्लस बैलेंस प्लस कोऑर्डिनेशन सब कंबाइन होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग, बेटर कंट्रोल इन योर गेम एंड अपोनेंट्स को बीट करने में भी हेल्प करता है। एंड इसको इम्प्रूव कैसे करें, शटल रन है, कोन रन है, लेडर ड्रिल्स है, स्पोर्ट्स एग्जांपल हो सकते हैं इसके आपके बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी। अब बात करते हैं बैलेंस की, सॉरी, बैलेंस की बात करें तो बैलेंस को हम हिंदी में, आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज माई हिंदी इज नॉट गुड एज ऑफ इंग्लिश, संतुलन बोलते हैं। तो बैलेंस का मतलब होता है बॉडी का स्टेबल और कंट्रोल रहना। अब दो टाइप्स के आपके बैलेंस होते हैं, इट्स योर स्टैटिक, सी द हेयर स्टाइल इज नॉट वर्किंग, स्टैटिक एंड तुम्हारा डायनेमिक। स्टैटिक मतलब एक पोजीशन में स्टेबल, हम इसको स्टैंडिंग में बोल सकते हैं। मतलब डायनेमिक मतलब मूवमेंट के टाइम तुम बैलेंस कर पा रहे हो। इंपॉर्टेंस क्या होता है, फॉल और इंजरी से बचाता है, मतलब गिरने से और इंजरी से बचाता है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। इंप्रूव कैसे करो, जैसे मैंने बताया, 1 लेग स्टैंड करो, योगा करो, कोर एक्सरसाइज करो। एंड इसके भी बैलेंस के भी तुम्हारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिम्नास्टिक, स्केटिंग। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन को हम हिंदी में समन्वय कहते हैं, शायद से समन्वय, आई एम नॉट, I seriously don't know हिंदी अच्छे से, so maybe my pronunciation would be wrong. I'm sorry. Being a Indian, I don't know this and it's very shameful. I know. Means मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को हिंदी नहीं आती बोलनी या कुछ, पढ़ा भी तो हिंदी में रही, इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ मैं इस समय तुम्हें, बट द थिंग इज थोड़ा लिखने में हो जाती है गड़बड़ी कभी भी। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का परफेक्ट टाइमिंग और कंट्रोल के साथ काम करना। ठीक है जी। टाइप्स क्या होते हैं, तो इसके आपके दो टाइप्स होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वेट आई राइट आउट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। सेकंड आपका होता है फुट आई कोऑर्डिनेशन, मतलब हाथ और आंखों की चाल एक साथ चल रही है, पैर की और आंखों की चाल एक साथ चल रही है। इंपॉर्टेंस क्या है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, स्किल्स बेटर होती है एंड टाइमिंग परफेक्ट हो जाती है। इम्प्रूव कैसे करो, बॉल से साथ ड्रिल्स करो, कैच प्रैक्टिस करो, स्किल ट्रेनिंग करो एक स्पेसिफिक चीज को लेके। स्पोर्ट्स एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके क्रिकेट, टेबल टेनिस, बाकी और बाकी 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 यही है। बट मैं ये बोलूंगी कुछ डेफिनेशन स्ट्रेंथ के लेके ज्यादा आती है, तो इंग्लिश में भी बता देती हूँ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सर्ट फोर्स. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटीज लाइक लिफ्टिंग एंड पुशिंग, एंड इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू वेट ट्रेनिंग एंड रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस। ठीक जी, स्ट्रेंथ थोड़ा मेन आता है इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी तो जी इतना ही था आज की यूनिट में। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ आया होगा। ज्यादा कुछ इतना हुआ नहीं है, इजी चीज है, सिंपल समझो, सिंपल पढ़ो एंड खुद तो पढ़ ही रहे हो, मेरे से तुम सिर्फ एज ऑफ रिवीजन की तरह पढ़ो, तो ये नोट्स की तरह मान के चलो। तो अ सिंगल नोट
आपको इजीली ताकि याद हो, इसलिए वही कंटेंट में सिर्फ रख रही हूँ, उतना ही स्पेसिफिक कंटेंट से पढ़ा रही हूँ। ज्यादा ऐसा नहीं है कि 25-25-30 पेजेस है तो 25-25-30 ही पढ़ रहे हो, उतना कम। जो मेन मतलब वही बोलते हैं ना, वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट, तो वही वाली चीज कर रहे हैं। स्मार्टली वर्क करो, उतना ही पढ़ो जितना वैलिड है, जरूरी नहीं सारे पन्ने पढ़ने। तो मैं अपना वही कंटेंट दे रही हूँ, बाकी इट्स योर चॉइस। And yeah, this was all about this video. I hope you like it. Like, share, subscribe, and comment down. And also wait for Unit 5 because Unit 5 थोड़ा important है, इसलिए मैंने उसको डिले कराया है। आई एम थिंकिंग कि 8, 9, 10 भी करा लो, देन आई विल डू विथ Unit 5। उसके बाद फिर हम थोड़ा 11 to 12 की रिवीजन करते हैं। आई विल मेक अ रिवीजन वीडियो ऑफ 11 and 12। वो थोड़ा लंबा हो सकता है, अप्रोक्स 1 hour 2 hour। आई एम सॉरी बट होगा, बिकॉज एक में कवर करेंगे हम, बार बार कवर करने से अच्छा, बिकॉज उसकी 11-12 की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं चैनल पे। बट रिवीजन की तरह करना है तो आई एम थिंकिंग ऑफ 1 या 2 घंटा तो लग ही जाएगा। एंड आई ट्राई उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूं, लाइक 11 पार्ट 1 11 पार्ट 2, 12 पार्ट 1 12 पार्ट 2। उसका देखते हैं चलो, देन उसके बाद थोड़ा PYQ देखेंगे एंड वी आर डन विद अ CUT। बाकी जी बस यही था, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।